बिहार में कल नतीजों का दिन, वोटों की गिनती की तैयारियां पूरी, सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता। एग्जिट पोल के नतीजों से गदगद है महागठबंधन खेमा, कार्यकर्ताओं और नेताओं ने शुरू की जश्न की तैयारी। नतीजे के पहले एनडीए के खेमे में भी हो रही है जश्न की तैयारी, बड़े पैमाने पर लड्डू बनवा रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ता। बिहार के नतीजों से पहले तेजस्वी यादव के घर जमा होने लगी भीड़, बड़ी तादाद में पहुंच रहे समर्थक। नतीजों के पहले पोस्टरों से पटा पटना शहर, आरजेडी समर्थकों ने बताया भावी मुख्यमंत्री। नतीजों के पहले तेजस्वी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को जारी किया संदेश, संयम बरतने की नसीहत दी। मतगणना के पहले तेजस्वी के जन्मदिन का जलसा, सामने आई तस्वीरें, मां और भाई के साथ मनाया बर्थडे। हमने बहुत बड़ा गिफ्ट दे दिया है। बर्थडे गिफ्ट मुख्यमंत्री भैया नमस्कार, कुर्सी पर बैठा दिया तेजस्वी को पूरे तरीके से। आरजेडी दफ्तर के सामने छोटे बच्चों ने मनाया तेजस्वी यादव का जन्मदिन, फुटपाथ से बोले हैप्पी बर्थडे। पटना में गुब्बारों के साथ तेजस्वी का जन्मदिन मनाने पहुंचे आरजेडी के समर्थक वीरेंद्र, लालू का जिक्र आने पर निकले आंसू। पटना में नतीजों के बाद प्रशासन ने किसी भी तरह के जुलूस पर लगाई पाबंदी, कोरोना को देखते हुए फैसले। भी कैंडिडेट्स हैं, उनको यह भी बताया गया है कि मतगणना के परिणाम के पश्चात जो है विजय जुलूस नहीं निकाला जाना है। इन सभी चीजों पर प्रशासन की नजर रहेगी। नतीजों के पहले बाहुबली आनंद सिंह को जीत का भरोसा, घर पर करवाई शानदार सजावट। नतीजों के पहले लवली आनंद ने किया तेजस्वी की जीत का दावा, कहा एनडीए का जाना तय। मध्य प्रदेश में भी कल नतीजों का दिन, 28 विधानसभा सीटों के लिए डाले गए थे वोट। गुजरात विधानसभा उपचुनाव के लिए भी कल होगी मतगणना, 8 सीटों के लिए हुई थी वोटिंग। राजस्थान के और जिलों तक भी पहुंची गुर्जर आंदोलन की आग, सवाई माधोपुर में हाईवे पर लगाया लंबा जाम। राजस्थान के बारां में भी गुर्जरों का आंदोलन, सड़क पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन। कृषि कानूनों को लेकर पंजाब में जारी है विरोध, लुधियाना में महिला कांग्रेस ने किया हंगामा। बाराबंकी में धान खरीद न होने पर किसानों का प्रदर्शन, सड़क पर खड़ी की सैकड़ों धान से लदी ट्रैक्टर ट्रॉलियां। खेती कानून को लेकर रांची में कांग्रेस का प्रदर्शन, पार्टी कार्यकर्ताओं ने निकाली ट्रैक्टर यात्रा। पीएम मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को दिया तोहफा, 614 करोड़ रुपए की 36 परियोजनाओं का लोकार्पण। पीएम मोदी ने गंगा घाटों की स्वच्छता और वाराणसी में सौंदर्यीकरण की तारीफ की, कहा सारनाथ में नए बिजली सिस्टम से बढ़ेगी सुंदरता। प्रधानमंत्री मोदी ने बनारस में बिजली के तारों के जाल को खत्म करने का उठाया बीड़ा, 7 सड़कों पर काम खत्म होने की दी जानकारी। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, एक पार्टी कार्यकर्ता की मौत के बाद सरकार के खिलाफ हंगामा। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने फिर दिया विवादित बयान, कहा नहीं रहेगी नौकरी तो लोग हथियार तो उठाएंगे। से 10-10 ये कहते थे मिलिटेंसी खत्म हो गई है, आज एक गांव से 10-10, 15-15 लड़के एक साथ चले जाते हैं, क्योंकि आपने जो एक आवाज थी तमाम आवाजों को बंद कर दिया है। महबूबा मुफ्ती ने जम्मू के हालात को कश्मीर से बदतर बताया, बोली दूसरे राज्यों के लोगों को दी जा रही है नौकरी। महबूबा के बयान पर बीजेपी ने जताई नाराजगी, कहा आतंकवादियों का समर्थन कर रही है जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम। महबूबा मुफ्ती का बयान देशद्रोह के लिए भड़काने वाला बयान है, ऐसे बयानों के लिए उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। कश्मीर में गुपकार घोषणा ने फिर पकड़ा जोर, फारूक अब्दुल्ला बोले कांग्रेस ने नहीं छोड़ा साथ, मिलकर लड़ेंगे चुनाव। फारूक अब्दुल्ला ने कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर की मुलाकात का दिया हवाला, कहा गुपकार का साथ छोड़ने की फैलाई जा रही है अफवाह। ये गलतफहमी आप दूर कीजिए जी, हम सब इकट्ठे लड़ रहे हैं चुनाव और कांग्रेस उसके साथ है। कश्मीर में बढ़ती ठंड के साथ बदला दरबार, श्रीनगर से जम्मू पहुंची केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी। 2 दिन के दौरे पर देवी पाटन मंदिर पहुंचे योगी आदित्यनाथ, विशेष पूजन करेंगे मुख्यमंत्री। दिवाली से पहले पटाखों पर एनजीटी कोर्ट का बड़ा फैसला, प्रदूषण को देखते हुए 30 नवंबर तक दिल्ली एनसीआर में पूरी पाबंदी। देश में जहां भी प्रदूषण ज्यादा वहां नहीं फोड़े जा सकते पटाखे, एनजीटी कोर्ट का फैसला। देश में जहां सामान्य होगा प्रदूषण का स्तर, दिवाली पर वहीं फोड़े जा सकेंगे पटाखे, लेकिन सिर्फ 2 घंटे की रहेगी छूट। एनजीटी के आदेश के बाद हरियाणा सरकार ने जारी किया आदेश, दिवाली और गुरुपुरब पर रात 8 से 10 बजे तक फोड़े जा सकेंगे पटाखे।
इन चीज़ों से थोड़ा सा ध्यान रख करके इसके ऊपर कोई ना कोई संज्ञान लेना पड़ता है। फिर भी जो लोग ताकि अपना बेचना चाहें, चलाना चाहें, तो 2 घंटे की उसमें छूट दी है, उस 2 घंटे के लिए वो बेच सकते हैं। मुंबई में बीएमसी ने लोगों से की दिवाली पर पटाखे ना फोड़ने की अपील, जारी किया सर्कुलर। दिवाली से पहले वाराणसी पुलिस ने अवैध पटाखों के कारोबार पर कसा शिकंजा, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की जब्ती, 24 लाख का लगा जुर्माना। दिल्ली पर कोरोना के बाद प्रदूषण का दोहरा वार, लगातार खराब हो रही हवा, पूरे एनसीआर पर छाई धुएं की परत। दीपोत्सव के लिए अयोध्या में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, कार्यक्रम स्थल के पास बिना किसी को नहीं मिलेगी इजाजत। वाराणसी में नाविक समाज ने शुरू किया देव दीपावली का तैयारी का काम, सरकार की इजाजत के बाद नाव में रंग रोगन का काम शुरू। दिल्ली में कहर ढारा कोरोना, पिछले 24 घंटे में 7,700 से ज्यादा नए मामले, कुल आंकड़ा 4,38,000 के पार। दिल्ली में 24 घंटे में 77 लोगों की मौत, अब तक 7,000 लोग गंवा चुके जान। देश में पिछले 24 घंटे में 48,000 से ज्यादा लोग हुए ठीक, अब तक 79 लाख से ज्यादा लोग हो चुके हैं रिकवर। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 5,500 से ज्यादा नए मामले, अब तक 17,19,000 से ज्यादा लोग। बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन नागपाल के घर एनसीबी का छापा, मोबाइल और टैबलेट जब्त, 11 नवंबर को पूछताछ के लिए समन जारी। दीपिका की पूर्व मैनेजर करिश्मा प्रकाश से आज फिर एनसीबी ने की पूछताछ, सूत्रों के मुताबिक ड्रग्स खरीदने बेचने से जुड़े सवाल। पत्नी के बाद फिल्म प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला तक पहुंची ड्रग्स की आंच, एनसीबी ने आज की पूछताछ। ड्रग्स कनेक्शन में गिरफ्तार फिरोज नाडियाडवाला की पत्नी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया, घर से गांजा चरस हुआ था बरामद। आजमगढ़ में पुलिस की वसूली और चेकिंग को लेकर अनोखा बवाल, सड़क पर घंटों लगा रहा जाम। दिवाली से पहले करीब 400 आतंकियों को घुसपैठ कराने की फिराक में पाकिस्तान, खुफिया एजेंसियों के मुताबिक एलओसी पर एक्टिव किए गए लॉन्च पैड। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों ने एलओसी पर चलाया सर्च ऑपरेशन, बड़ी तादाद में हथियार और कारतूस बरामद। बागपत में भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत, शादी से लौट रहा था परिवार, मृतकों में 2 सगे भाई। हैदराबाद में 19 साल की छात्रा ने की खुदकुशी, दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज की छात्रा थी ऐश्वर्या की खुदकुशी के बाद हैदराबाद के छात्रों का गुस्सा भड़का, इंसाफ की मांग को लेकर यूनिवर्सिटी में विरोध प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के खजुराहो में भीषण सड़क हादसा, कुएं में गिरी कार, 3 युवकों की मौत। एमपी के कटनी में बस में बाइक सवार परिवार को रौंदा, पति पत्नी और 2 बच्चों की मौत। पंजाब के बरनाला में जमीन विवाद में गोलीबारी, 1 की मौत। गाजीपुर में बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के परिवार की संपत्ति जब्त, 1 करोड़ 38 लाख की कुर्की। दक्षिणी दिल्ली में लैंड क्रूजर कार ने ऑटो को कुचला, ड्राइवर समेत 2 लोगों की मौत। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बुलंद है बदमाशों के हौसले, दिन दहाड़े ज्वेलर की दुकान से 50,000 की लूट। पश्चिम बंगाल के बांकुरा यूनिवर्सिटी में छात्रों का विरोध, परीक्षा को लेकर नाराजगी। मुजफ्फरनगर में चाचा ने फिरौती के लिए किया भतीजे का अपहरण, 48 घंटे में पुलिस ने 6 साल के मासूम को किया बरामद। अमृतसर में अवैध पटाखों की फैक्ट्री का भंडाफोड़, 1.5 लाख की आतिशबाजी बरामद। हरियाणा में आशा वर्कर्स यूनियन का विरोध प्रदर्शन, खट्टर सरकार के खिलाफ नारेबाजी। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को लेकर पूर्वी दिल्ली में संकल्प मार्च, लोगों ने बहन बेटियों की सुरक्षा का संकल्प लिया। उत्तराखंड की नीति घाटी में 0 के नीचे पहुंचा तापमान, जम गया पूरा का पूरा इलाका। ओडिशा में शुरू हुआ शीतलहर का प्रकोप, 11 जगहों पर 15 डिग्री के नीचे पहुंचा न्यूनतम तापमान। 704 अंकों की बढ़त के साथ 42,597 पर रुका सेंसेक्स, निफ्टी में 197 अंक की बढ़त। अक्टूबर में जीएसटी रिटर्न में 36% इजाफा, बीते महीने 1 लाख करोड़ के पार पहुंचा करेक्शन। 9 से 13 नवंबर तक के लिए शुरू हुई सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, बाजार भाव से 3,330 रुपए कम में सरकार बेच रही है सोना। कोरोना काल में विप्रो के 1.5 लाख कर्मचारियों को मिलेगा सैलरी इंक्रीमेंट का तोहफा, 1 दिसंबर से लागू होगी बढ़ोतरी। हर तिमाही रॉयल एनफील्ड लॉन्च करेगी एक नई बाइक, अगले 7 साल के लिए कंपनी ने तैयार किया प्लान।
दिवाली पर रेनो की कारों को खरीदने के लिए मिल रही भारी छूट। डस्टर, क्विड, ट्राइबर पर 70,000 रुपए तक का फायदा। पायलट लाइसेंस घोटाले में फंसी पाकिस्तान एयरलाइन पर 188 देशों में लग सकता है बैन। ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन लगा चुके हैं प्रतिबंध। सरकार बनाने की तैयारी में जुटे जो बाइडेन, लॉन्च की नई वेबसाइट और ट्विटर हैंडल। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुनावी नतीजों को फिर किया खारिज। चुनाव में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का लगाया आरोप। रिपब्लिकन पार्टी के कई नेताओं ने किया ट्रंप का समर्थन, कहा चुनाव में धांधली की जांच होनी चाहिए। राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी मेलानिया ट्रंप ने की वोटों की गिनती दोबारा कराने की मांग, कहा अमेरिकियों को पारदर्शी तरीके से कराए चुनाव का हक है। अमेरिकी चुनाव में जो बाइडेन की जीत पर अब तक रूस से नहीं आई कोई प्रतिक्रिया, पुतिन ने नहीं भेजा कोई संदेश। जो बाइडेन की जीत पर जश्न मना रहा अमेरिका, कई शहरों में सड़कों पर उतरे डेमोक्रेटिक पार्टी के कार्यकर्ता। मैक्सिको के राष्ट्रपति ने जो बाइडेन को बधाई देने से इनकार किया। राष्ट्रपति लोपेज बोले कानूनी मुद्दे के खत्म होने तक करेंगे इंतजार। सऊदी अरब के शाह सलमान और क्राउन प्रिंस ने जो बाइडेन को दी बधाई। कमल हैरिस को भी भेजा संदेश। इजराइल यूए के बीच शांति समझौते के बाद सैलानी को लेकर दुबई पहुंची पहली इजराइल फ्लाइट। एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत। म्यांमार में आखिरी दौर में पहुंची वोटों की गिनती, फिर से सत्ता हासिल कर सकती है आंग सान सू की। दुनिया में 5 करोड़ के पार कोरोना मरीजों की संख्या, 12,62,000 के पार हुआ अब तक मौत का आंकड़ा। अमेरिका में 1 करोड़ के पार हुई कोरोना मरीजों की संख्या, अब तक 2,43,000 से ज्यादा की हो चुकी है। 2 महीने में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लगाया गया कर्फ्यू, 30 दिन तक बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज से माहौल। अर्जेंटीना में कोरोना महामारी से हालात बिगड़े, विरोध प्रदर्शन। ब्यूनस आयर्स की सड़कों पर उतरे लोगों ने की राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में सरकार के विरोध में लोग उतरे, प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर हंगामा।